मैं पेट से थी। बदनामी के डर से मेरे पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी, जबकि मैं बेकसूर थी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद जब मुझे बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये बच्चा तो मेरे माँ के गुजर जाने के बाद से पापा का स्वभाव काफ़ी बदल गया था। वह हर रात पर मुझे शक की नज़र से देखते थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि इस वक्त पापा ऑफिस में रहते थे। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। पापा ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों, और देखते ही बड़े अजीब लफ्ज़ों में पूछा, साक्षी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैंने डरते हुए बताया, पापा कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। पापा बिना कुछ बोले मुझे सर से पाँव तक देखते रहे। तो मैंने कहा, ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था कि पापा मेरी हर बात पर शक करते थे और उन्हें मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। मुझे कॉलेज ले जाने वाला ड्राइवर 23 से 24 साल का जवान लड़का था, जिसका नाम सुरेश था। लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था और वो लोग बहुत शरीफ लोग थे। मुझे अपने पापा का सवाल पूछने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं था। कहने को तो वो मेरे पापा थे, लेकिन प्यार करना तो दूर, वो हर बात पर बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती, यहाँ तक कि रात में भी वो कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगाते। जब माँ इस दुनिया से गई थी तो मेरी उम्र 12 साल की थी और अब मेरी उम्र 17 साल की हो गई थी। लेकिन पापा के इस सख्त रवैये के कारण मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। कॉलेज में मेरी अन्नू से काफ़ी गहरी दोस्ती थी और कभी कभार से अन्नू के घर चली जाती। अन्नू का एक भाई था, सिद्धार्थ। जब मैं अन्नू के घर जाती तो सिद्धार्थ भी हम लोगों से बातें करने लगता। उसकी बातों से मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, पर पापा के डर से मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने मुझे सिद्धार्थ के साथ बात करते हुए देख लिया। पापा कॉलेज क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन से मेरी ज़िंदगी में कयामत सी आ गई। गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरे कॉलेज जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था मेरे सिद्धार्थ के साथ गलत रिश्ता है। मैंने पापा को समझाने की लाख कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और गुस्से से कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाते नहीं देख सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है और इतनी पाबंदियों के बावजूद तुमने मेरे मुंह पर कालिक लगवा दी। मेरे रोना धोना किसी काम का ना आया और बिना कोई गुनाह किए मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इस बात ने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया, जबकि सिद्धार्थ के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा को शर्मिंदा होना पड़े। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो गैरों से क्या उम्मीद रखती। हमारे घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। एक दिन विनोद अंकल हमारे घर आए। वह मेरे पापा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। वह पापा के काफ़ी पुराने दोस्त थे और अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। उन्होंने आते ही मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। मैं अपने दिल की हर बात बिना किसी झिझक के उनसे शेयर कर लेती थी। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा, वो मेरे पापा से बात करके दोबारा मेरी पढ़ाई चालू करवा देंगे। उनसे बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली मिली ही थी कि मेरी ज़िंदगी ने एक और नया मोड़ ले लिया। एक रात में गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मोबाइल उठाया तो फ़ोन सिद्धार्थ का था। उसे उसकी बहन और मेरी सहेली अन्नू से पता चला था कि उसके वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था और उसने फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें अब यकीन हो गया कि मेरा वाकई सिद्धार्थ के साथ गहरा रिश्ता है। उस रात से पापा ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मेरे कमरे से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे। पापा मेरे कमरे में आए और कहा, आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करोगी।
पापा के साथ सोना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि मैं अब 17 साल की हो चुकी थी। मैंने पापा से कहा मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से से कहा, रात के वक्त तुमसे मिलने कमरे में कौन आता है। पापा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर भरोसा करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और अचानक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। मेरा सर भारी रहने लगा और अक्सर मुझे चक्कर आ जाया करते। पापा ने जैसे ही मुझे इस हाल में देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा ने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के के साथ कॉलेज में क्या करती थी? उस गलत काम का नतीजा सामने आ ही गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बातें नहीं करती थी, बल्कि तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही गिर गया। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पापा को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। बदनामी के डर से पापा मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाना चाहते थे। पापा ने तुरंत फ़ोन करके विनोद अंकल को बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह से सुनाई कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में धंस गई। उन्होंने भी मेरी तरफ देखकर कहा, साक्षी, पहले मुझे लगता था तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत की मिट्टी में मिला कर रख दी। एक बार फिर भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। मुझे विनोद अंकल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक वही थे जिन पर मैं काफ़ी भरोसा करती थी। विनोद अंकल ने पापा को सलाह दी, तुम्हारी बेटी ने गलत काम किया है, लेकिन अब इसका एक ही हल है, तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इसके बच्चे को बाप का नाम मिल जाए और यह बात ढकी हुई छुप रह जाए और तुम्हारी बदनामी भी ना हो। वह दोनों अभी ये बातें कर ही रहे थे, तभी सुरेश चाय बनाकर ले आया। सुरेश को देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया, क्या तुम साक्षी से शादी करोगे? पापा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। सुरेश ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए कहा, साहब, आप ये क्या कैसी बात कर रहे हैं? मैं साक्षी मैम साहब से कैसे शादी कर सकता हूँ? पापा ने सुरेश को समझाते हुए कहा कि अगर तू इससे शादी करेगा तो मैं तेरी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा और तुम्हारे माँ बाप की भी सारी ज़रूरतें पूरी करवा दूंगा। पापा के समझाने के बाद सुरेश शादी के लिए तैयार हो गया और पापा ने अगले ही दिन मेरी शादी सुरेश से करवा दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पापा ने सुरेश को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया और शादी के बाद सुरेश मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। मैंने सुरेश को पति होने का हक नहीं दिया था। हम दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे और मैं उससे ज़रूरत की बातें ही करती थी। सुरेश को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, वो तो सिर्फ मुझे खुश रखने के लगा रहता। सुरेश ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि यह सब मेरे साथ पापा ने किया है, क्योंकि शादी से पहले 3 महीने तक मैं पापा के साथ उनके कमरे में ही सोई थी। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जब सुरेश ने ये सब देखा तो उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम घर आ गए। सुरेश दिलो जान से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका ये अंदाज़ देखकर मैंने हैरानी से पूछा, सुरेश, तुम कैसे एक नाजायज़ बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें पूरी तरह से पता है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? सुरेश कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर कहने लगा, साक्षी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ से मुझे प्यार है। ये बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना आपसे। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। मैं उस बच्चे को हरगिज़ अपनाना नहीं चाहती थी। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती रहती। एक दिन सुरेश मेरे पास आया और कहने लगा, साक्षी जी, अब मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आप जानती हैं ये बच्चा किसका है? उसके मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ, मुझे जानना है, मुझे जल्दी बताओ। सुरेश ने कहा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा।
सच जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल पर दफन रखेंगी और किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चली तो बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें एक मासूम का क्या कसूर है? मुझे किसी भी हाल में सच जानना था, इसलिए मैंने सुरेश से वादा किया और कहा ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन सुरेश के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पे मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता विनोद अंकल थे और उन्होंने ये सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। सुरेश ने बताया कि एक दिन विनोद घर आया था। सुरेश के सिवा घर पर कोई नहीं था। उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने सुरेश से चाय बनाने को कहा। तभी अचानक विनोद आया और सुरेश को किचन में चाय बनाता देख पूछने लगा, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि सुरेश मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से सुरेश को ज़रूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, साक्षी को चाय मैं दे दूँगा। जब सुरेश ने ये बात बताई तो मुझे याद आया, उस दिन विनोद की ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे और मैंने बेझिझक चाय पी ली थी। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी, शायद मैं बेहोश ही हो गई थी। सुरेश ने बताया, पता नहीं क्यों उसे कुछ अनहोनी का आदेशा हुआ, इसलिए मैं जल्दी काम निपटा कर घर आया। लेकिन तब तक घर पहुंचा विनोद अपना पूरा काम कर चुका था और उसके कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं विनोद और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर विनोद आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो ये सारी बातें आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन यकीन करता। साक्षी जी, मैं भले ही आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर जब आपके पापा आपसे सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता और मेरा दिल तड़प उठता। बल्कि यूँ कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसलिए उस दिन मैं बेझिझक आपसे शादी के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना नाम लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इस सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले? हम दोनों अभी ये बात कर ही रहे थे, तभी अचानक मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था वह जाग गया और रोने लगा। सुरेश ने ज़बरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से भरा मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने सुरेश से कहा कि विनोद की ये घिनौनी करतूत तुम कम से कम मेरे पापा को ज़रूर बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, जबकि उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वह खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। सुरेश ने उसी वक्त फ़ोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बता दी। पापा को ये बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, साक्षी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं इसी वक्त विनोद को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और सुरेश को अपने साथ घर ले आए और विनोद के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और सुरेश ने एक दूसरे से वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ ना करे। क्योंकि अगर मेरे पापा ने मेरे ऊपर भरोसा किया होता तो आज मुझे ये सब ना झेलना पड़ता। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।